स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। इस लास्ट पार्ट में बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जो जियांग से वापस से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे किसी नए घर में। जियांग कहती है क्यों, वो घर भी तो ठीक है। अब जो उसे कैसे पता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ रहा करता था। और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ इसी वजह से। जियांग को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों यहाँ पर पहले तो इस घर में इंटीमेट होते हैं। जियांग यहाँ पर काफ़ी शाई फील कर रही थी। जो कहता है कि तब और अब में क्या डिफरेंस है। जियांग कहती है कि तब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझे इतना शाई फील हो रहा है। तो फिर जो कमरे के लाइट्स ऑफ कर देता है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब वो ऑफिस जाती है तो ऑफिस का माहौल काफ़ी बदला बदला सा था। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जियांग का वो ट्यूलिप वाला डिज़ाइन ये मेडल जीत गया है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसे अवार्ड दिया जाएगा। और जिस लड़की ने यहाँ पर उसे ऑर्डर दिया था वो रिंग के लिए, वो भी यहाँ पर आई हुई है, तो वो उसे मिलने जाने का डिसाइड करती है। वो जो कि यानी कि मेन बॉस के ऑफिस में जा रही थी उसे मिलने के लिए। ये चीज़ तो उसकी फ्रेंड ने नोटिस ही नहीं किया। वो जल्दी-जल्दी जो के सेक्रेटरी को बताता है। अब जो का सेक्रेटरी यहाँ पर जियांग से रोक रहा था क्योंकि वहाँ ऑफिस में अलग ही पंगे चल रहे थे। थैंकफुली उसका सेक्रेटरी यहाँ पर जियांग को स्टॉप कर देता है और वो जो से नहीं मिल पाती है और ना ही उस गर्ल से, लेकिन वो काफ़ी मिस्टीरियस बिहेव कर रही थी। जो को तो शुरुआत में लग रहा था कि कहीं वो कोई लड़का तो नहीं है जो जियांग के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जियांग कहती है कि नहीं, मैंने फ़ोन पर बात किया है, वो कोई लड़की है। नेक्स्ट डे जब जियांग ऑफिस जाती है तो उसके लिए पंगे क्रिएट हो चुके थे। जियांग ने जो ये पेंडेंट बनाया था, रिंग बनाया था ट्यूलिप के डिज़ाइन का, जिसकी वजह से उसे अवार्ड मिल रहा है, उसे कोई और डिज़ाइनर खुद का डिज़ाइन क्लेम कर रहा था। और जियांग को इस वजह से कॉपीराइट का केस उस पर चलने वाला था। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऊपर से जो ऑर्डर इंसान उसे दिया था उसे लगता है कि शायद वो ऑर्डर ना ले ले। इतनी मुश्किल से तो चीज़ें उसकी लाइफ में सही हो रही थी, लेकिन वो लड़की कॉल करके कहती है कि नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि तुमने डिज़ाइंस नहीं चोरी किए हैं। ऑफिस से निकलते समय जियांग अचानक से बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जियांग प्रेग्नेंट है। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ी खुशी का बात था। वो जो को बताना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आता है जिस गर्ल ने उसे वो रिंग का उसे ऑर्डर दिया था, आज वो उससे मिलने के लिए बोली थी। तो वो जल्दी-जल्दी उस गर्ल से मिलने के लिए जाती है पहले तो। लेकिन तब तक वो गर्ल वहाँ से जा चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उस गर्ल ने कहा कि वो तुम्हारे ऑफिस में इंतज़ार कर रही है। तो जियांग जल्दी-जल्दी ऑफिस के लिए निकलती है। दूसरी साइड बड़ा पंगा ये होता है कि जो कि एक्स गर्लफ्रेंड जो कि मर चुकी थी, वो वापस आ जाती है। इट मीन्स कि वो ज़िंदा है। जो ये देख कर के शॉक्ड हो जाता है। इतने शॉकिंग कंडीशन में वो उसे पूछ रहा था कि वो तो मर गई थी ना, वो ज़िंदा कैसे हो सकती है? ये कहती है देखो, मुझे तुम्हें छोड़ कर के जाने के मेरे लाइफ़ के अलग रीज़न्स थे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरीके से परेशान करके छोड़ कर के जाना पड़ा। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, अब मेरे लाइफ़ में सब कुछ ठीक हो चुका है। बट ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी जियांग को ऑफ़िस में जाने से रोकते रह जाता है। ये यहाँ पर जो को हक कर रही थी, तभी वहाँ पर जियांग ऑफिस में एंटर कर जाती है। वो तो उसे गुड न्यूज़ भी देने वाली थी, लेकिन इस तरीके से ई को जो को हक करते हुए देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। इतना ही नहीं, ऑफिस में उन दोनों के शादी के फोटोज भी थे। चीज़ों को समझते उसे देर नहीं लगता है कि क्या चल रहा है। ई यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं जो की वाइफ हूँ। एक्चुअल में कुछ टाइम पहले मुझे इसे छोड़ करके जाना पड़ा था। जो को लग रहा था कि मेरा हार्ट एक्चुअल में तुम्हारी बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ है, इसी वजह से उसने तुम्हें मेरा रिप्लेसमेंट चूज़ किया। और आज जब मैं आ गई हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो के लाइफ से चले जाना चाहिए। बेचारी जियांग का तो दिल ही टूट जाता है। इतना बड़ा झूठ जो उससे छुपा रहा था। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कहानी के एंडिंग में ये यहाँ पर जिंदा निकलने वाली है। और जो उसे पूछती है क्या ये बात सच है, वो उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था। जियांग पूछे सिर्फ मुझसे हाँ या ना में जवाब देना, क्या ये बात सच है। जो कहता हाँ, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लो। जियांग कहती मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है मेरा। पहले तो तुमने मुझे उस घर में रखा जहाँ पर कि तुम और ई रहा करते थे। ऊपर से तुमने मेरा केयर इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि मेरी बॉडी में तुम्हारी एक्स वाइफ का हार्ट था। तुमने ये भी बात मुझसे छुपाई कि तुम शादीशुदा हो, ये भी बात छुपाई कि तुम इस कंपनी के बॉस हो। तुमने आज तक इस रिश्ते में सच ही क्या बोला है? कुछ भी नहीं।
वो यहाँ पर जो को डाइवोर्स देने का डिसाइड कर लेती है। यही तो चाहती थी। वो उसे कहती है कि मैंने ही तुम पर कॉपीराइट का केस लगाया क्योंकि तुम जो ट्यूलिप का डिज़ाइन बना रही हो वो मेरे डिज़ाइन से। जियांग को कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ से जाने लगती है। जो जियांग को समझाने का, चीज़ों को क्लियर करने जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उसे रोक लेती है। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलती है, यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ गए थे और वो लोग जियांग से पूछ रहे होते हैं कि उसने सच में क्या यहाँ पर ई के डिज़ाइन चोरी किए हैं। दूसरी साइड ऑफिस में जो इससे कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा कि चल क्या रहा है, लेकिन याद रखना अब मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर वो जियांग को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वो इन रिपोर्टर्स से घिरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसकी ऑफिस बेस्ड थी, उसको सपोर्ट करने का, उसका हेल्प करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग बहुत ही बकवास क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जियांग के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो यहाँ पर जियांग के सपोर्ट में आता है, वो उसे कहता है कि एक्चुअल में ये न झूठ है कि जियांग ने किसी और के डिज़ाइन चोरी किए हैं। ये खुद के जियांग के अपने डिज़ाइंस हैं। सब यहाँ पर इस चीज़ के प्रूफ मांग रहे थे। ये यहाँ पर आग में घी डालने का काम करते हुए कहती है कि मैं जो की वाइफ हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं इसे छोड़ करके बाहर चली गई थी, तो यहाँ पर उसने मुझे मरा हुआ समझ करके जियांग से शादी कर लिया था और ये डिज़ाइन मेरे तब के हैं जब मैं जो के साथ रहा करती थी। जियांग ने मेरे डिज़ाइंस कॉपी किए हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि इतना इंसल्ट होने के बाद तो जियांग वहाँ से चली ही जाएगी, ऑफिस से भी और जो के लाइफ से भी। उसके लाइफ में चीज़ें आसान होने वाली हैं। जो को तो वो एक बार छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन खुद के डिज़ाइंस चांस ही नहीं है। इतनी मेहनत से उसने डिज़ाइन बनाया था, उस डिज़ाइन पर उसे अवार्ड मिला था। वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली। कुछ देर रुकती है और कहती है, पहली बात, ये डिज़ाइंस मेरे हैं। वो सबको प्रूफ दिखाती है कि ये डिज़ाइन उसने खुद कंप्लीट किए हैं। दूसरी बात, तुम अब जो की एक्स वाइफ हो, इस बात का ध्यान रखना। जो ने मुझसे लीगली शादी किया है, तो अब मैं उसकी वाइफ हूँ, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे जो की लाइफ से निकलने के लिए बोलने का। बेहतर होगा कि तुम अपने थॉट्स और कंसाइंस को क्लियर करो। तुम्हारा अब जो के लाइफ में कोई जगह नहीं है। जो भी हो, मेरे और जो के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अलग बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं जो की लीगल वाइफ हूँ। ये जब ये कहती है तो जो यहाँ पर सबके सामने आकर के जियांग का सपोर्ट करता है। कहता है कि ये मेरी वाइफ है, मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। और हाँ, ये डिजाइन्स मैंने खुद जियांग के साथ मिल करके बनाए हैं। बेहतर होगा कि तुम इन बातों को हटा लो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद जियांग यहाँ पर जो से कहती है, बहुत हुआ, ड्रामा खत्म, कल आ जाना सिविल ब्यूरो डाइवोर्स लेने के लिए। जो कहता है, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। जियांग कहती है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बेहतर होगा कि सीधे तरीके से तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। अब मेरे और तुम्हारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हें मुझसे इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जो रात भर जियांग के घर के बाहर खड़े रहता है उसे मनाने के लिए। बारिश में वो भीग रही थी, वो सिर्फ एक बार उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन जियांग का दिल नहीं पिघलता है। उससे बात ही नहीं करना था क्योंकि बात करने के लिए कुछ थे ही नहीं ना। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि एक बार जो से बात कर लो, तुम दोनों की वैसे भी शादी हो चुकी है, लेकिन वो नहीं मानती है। नेक्स्ट जब वो ऑफिस जाती है तो यहाँ पर ई सबको शो ऑफ कर रही थी कि वो जो की वाइफ है और अब भी यहाँ पर उसी का राज चलता है, और जियांग को फायर कर देती है। जियांग हंसते हुए कहती है, पहली बात, मैं यहाँ खुद के टैलेंट की वजह से इंटरव्यू दे करके आई हूँ। दूसरी बात, तुम अब जो कि एक्स वाइफ हो, अगर दिमाग खराब हो गया है तो जाकर के पागल खाने चेक करा लो। मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ पर मुझे जॉब से निकालने का। जो आने लगता है तो वो गिर करके चोट लगने का एक्टिंग करने लगती है, लेकिन जो उसे देखने का बजाय जियांग को ही लेकर के जाता है। जियांग कहती है, ये सब कुछ करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। गेम खत्म हुआ। मैंने तुम्हें सीधे से कहा है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे बेहतर होगा। वो अपने ऑफिस में जाकर के काम करने लगती है। उसकी ऑफिस फ्रेंड उससे माफ़ी मांगने के लिए आती है। वो कहती है कि एक्चुअल में मुझे जो की असली आइडेंटिटी अभी कुछ महीनों पहले पता चल गई थी, बट जो का सेक्रेटरी ने मुझे बताने से मना किया था, इसलिए मैं नहीं बता पाई। जियांग कहती है, कोई नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। उसके जाने के बाद वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट देकर के सोचती है, इस बच्चे को बाप की ज़रूरत तो होगी। वो जो को एक्सप्लेनेशन देने का एक मौका देना चाहती थी। वो जो को कॉल करती है और खुद मिलने के लिए शाम में बोलती है। जो यहाँ पर मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था कि शायद जियांग ने उसे माफ़ करने का डिसाइड किया है, इसलिए वो उसे बुला रही है। अब इनकी बातों को यहाँ पर ई सुन लेती है और वह उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी। जब रात में उस होटल में जो यहाँ पर
जियांग के आने का वेट कर रहा था तो वहाँ पर ई आ जाती है। ई को देख के वो भड़क जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे क्यों छोड़ कर के गई थी, मुझे पता नहीं चला? तुम्हारे आने के बाद मैंने पता करा है, जब तुम्हें पता चला कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तो तुमने यहाँ पर झूठा अपना मरने का नाटक किया और मुझे छोड़ कर के चली गई। ये कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उसे कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। वो जो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है। उन दोनों को साथ देख कर के वो और ज़्यादा भड़क जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जो कभी नहीं सुधरने वाला है। वो जियांग को मनाने के लिए जाता है, इधर ही गुस्से में कॉल करके जियांग का एक्सीडेंट करने के लिए एक बंदे को बोल देती है। जियांग काफ़ी गुस्से में बाहर जा रही थी। जो उसे कहता है कि देखो जो वो देख रही है वो सच नहीं है। जियांग कहती है, तो ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है? जो कहता है, क्योंकि मैंने घर का पासवर्ड नहीं बदला। जियांग कहती है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी ना, उस घर में तो तुम दोनों ही साथ रहते थे। एक बंदा यहाँ पर जियांग का एक्सीडेंट करने वाला था, लेकिन बीच में जो आ जाता है, जियांग को वो हटा देता है, जिस वजह से उसे चोट लग जाता है। वो बंदा वहाँ से जल्दी-जल्दी जियांग को किडनैप करके लेकर के जाता है। जैसे-तैसे करके जो का सेक्रेटरी जो को ढूँढता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। दूसरी साइड यहाँ पर जियांग को किडनैप किया कराया था और वो उसे मारने के लिए आती है। ये कहती है कि अगर तुम सीधे तरीके से जो के लाइफ से चली जाती तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। तो हमें तो उसकी लीगल वाइफ बनना था ना, डाइवोर्स पेपर पर साइन करो। उसे धमकी देने के बाद वो जो से मिलने के लिए जाती है। जो को पता था कि ये सब कुछ ई नहीं करवाया है। वो उस पर भड़कते हुए कहता है, मैंने पता लगा लिया है कि जियांग को तुमने किडनैप करा है। वो कहाँ है, सीधे तरीके से बता दो, नहीं तो मेरा गुस्सा तुम झेल नहीं पाओगी। ये उसे नहीं बता रही थी कि वो कहाँ है, क्योंकि फिर वो दोनों अलग कैसे होते होते। वो उसे कहती है कि अगर वो उसे कहेगा कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो ही वो उसके बारे में बताएगी। तो फिर जो रेडी हो जाता है। अगले दिन दोनों की शादी होने वाली थी। जैसे ही जो यहाँ पर एक रिंग पहनाने वाला था, वहाँ पर जियांग आ जाती है। जियांग को सही सलामत देख करके जो काफ़ी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर ये भड़कने लगती है और कहती है कि आज हमारी शादी है। जो कहता है, हाँ, और मैं ये शादी तुमसे तोड़ता हूँ। मेरी रियल वाइफ जियांग वापस आ चुकी है। उसने पुलिस ऑफिसर्स को पहले ही कॉल कर दिया था, तो वो लोग यहाँ पर ई को किडनैप करने के जियांग को किडनैप करने के जुर्म में ई को लेकर के जाते हैं। जो यहाँ पर पूछता है कि वो सेफ कैसे है? जियांग कहते हैं, जितना ई ने उन गुंडों को ऑफर किया था उससे 10 गुना मैंने ज़्यादा ऑफर कर दिया, और उन्हें पता था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो उन लोगों ने मुझे जाने दे दिया। फिर वो लोग यहाँ पर शादी कर लेते हैं। यहाँ पर जो को पता चल जाता है कि जियांग प्रेग्नेंट है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। और ये स्वीट एंड लविंग ड्रामा हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग एक नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।